नमस्कार। विज्ञान की बातें इस सीरीज़ में हमारी चर्चा चल रही है विटामिन के बारे में और आज हम जानने वाले हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी अनेक विटामिनों का समूह होता है, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये विभिन्न जैव क्रियाओं में सह एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है B1, विटामिन B1, जिसे थायमीन भी कहते हैं। थायमीन को फंक ने 1912 में चावल की छीलन से अलग किया था। फंक का नाम हम पिछले पार्ट में भी सुन चुके हैं, आपको याद आ गया होगा। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है, जिसके लक्षण हैं इसमें हृदय पेशी कमज़ोर हो जाती है, अपच और कब्ज की शिकायत हो जाती है। विटामिन B1 के स्रोत हैं यीस्ट, दूध, अंडा, मांस और अनाज। अनाज विशेष तौर से अनाज के छिलके। उसके बाद आते हैं हम विटामिन B2 पर, जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है। यह भी B1 की तरह यीस्ट, दूध, अंडे, मांस और अनाज के छिलकों से प्राप्त होता है। साथ ही B2 विटामिन ताज़ा फल और सब्जी में भी होता है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। इसकी कमी से अनिद्रा और घबराहट की शिकायत हो जाती है। विटामिन B8 को फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल कहा जाता है और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया आप जानते हैं, रक्त अल्पता की स्थिति होती है जिसमें खून की कमी हो जाती है। विटामिन B12 या B12, इसे साइनोकोबालमिन्स भी कहते हैं। यह एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है, यानी यह कोबाल्ट युक्त विटामिन है और इसकी कमी से पर्नीशियन एनीमिया हो जाता है। और यह भी दूध, मछली, मांस, अंडे आदि में पाया जाता है, लेकिन B12 जो है किसी भी सब्जी या फल में नहीं पाया जाता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।